हेलो दोस्तों। आज डेट है 27 जनवरी 2026। कल ही हमने हमारा 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। अभी भारत में ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड से बचने के लिए मैंने एक जैकेट पहना है। आप में से भी कई लोगों ने सॉल स्वेटर जैकेट कुछ ना कुछ ज़रूर पहना होगा। एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आने वाले 3-4 महीने के बाद भी क्या आप इसे पहनना कंटिन्यू करेंगे? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, जब ठंड ही नहीं रहेगी तो उससे बचाव की ज़रूरत कैसी? तब गर्मी होगी। व्यक्ति ऋतुओं के अनुसार अपने पहनावे में बदलाव करता है। बदलाव से अगला क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, वो ये है कि क्या 77 साल पुराने संविधान की में बदलाव की कोई ज़रूरत है क्या? खैर, ये अलग डिस्कशन का टॉपिक है। आज इससे जुड़े हुए एक टॉपिक पे आते हैं। वो ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नया रूल इम्प्लीमेंट किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इस रूल को कभी आसान शब्दों में समझा जाए तो अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक्शन और पनिशमेंट का प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है। इसके लिए एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म भी डिफाइन किया गया है जो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जा कर के पढ़ सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। इस रूल के बारे में बात इसलिए हो रही है कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी को ऐड किया है, जनरल को ऐड नहीं किया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले कई सालों तक एसटी, एससी, ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। पर क्या इन कैटेगरीज में कोई सब डिविजन्स नहीं है? क्या ओबीसी में कोई सब डिवीज़न नहीं है? क्या एसटी, एससी, जनरल में कोई सब डिविजन्स नहीं है? सच्चाई है कि हर एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल सब डिवीज़न है। उसमें कई सारी जातियाँ एक से दूसरी को कम या ऊपर मानती है। तो क्या उसके लिए भी एक नए कानून की ज़रूरत है? आज जब भी हम कानून लाए हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ये कानून डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि डिस्क्रिमिनेशन का ऑर्डर चेंज करने के लिए लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि जो कंप्लेन आज एसटी, एससी वाले कर रहे हैं वही कंप्लेन कल जनरल वाले करने लगेंगे। आज़ादी के 78 साल के बाद हमें ऐसा कानून लाने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा रूल बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि पिछले कई सालों से जो हम रिजर्वेशंस दे रहे हैं, जो हमने एसटी, एससी एक्ट बनाया है, जो हम एक बेसिक इक्वालिटी का गोल अचीव करना चाहते हैं, हम उस गोल को अचीव करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ज़रूरत आज इस बात की है कि हम ये देखें कि हमारी अप्रोच में कहाँ गलती हो रही है और उसे सुधारें, ना कि एक नया रूल ला करके थोप दे जिससे एसटी, एससी, ओबीसी वर्सेस जनरल के बीच की खाई बड़ी हो जाए। यूजीसी के लाए हुए रूल के इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं है। डाउट इस बात पे है कि क्या ये रूल सही से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। डाउट इस बात पे है कि क्या इस रूल का कोई मिसयूज़ नहीं होगा। हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये सोचने की ज़रूरत है कि इस रूल से क्या गारंटी मिल पा रही है। पर एक गारंटी ज़रूर मिल रही है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स में डर का माहौल है। उनके दिलों में इस चीज़ को लेकर के डर है, इस रूल को लेकर को डर है जिसे एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, सो थिंक अबाउट इट, discuss about it and talk about it. Thank you.